लगातार रसातल में जा रही कांग्रेस की भद पिटवाने में उसके नेताओं का भी कोई सानी नहीं है। पहले वो उल्टे सीधे बयान देते हैं और फिर फजीहत कराने के बाद उन्हें वापस ले लेते हैं। ताजा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को अपने एक बयान पर शर्मिंदा होना पड़ा और स्वीकार किया उन्होंने जो भी कहा था वो तथ्यों के हिसाब से गलत था। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी कटौती की थी। पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई। लेकिन सरकार के आम आदमी को राहत पहुंचाने वाले इस फैसले पर भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने हमला बोलते हुए कहा था कि केंद्र ने राज्यों को आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति में छोड़ दिया है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल के वैट के राजस्व को छोड़ सकते हैं जब तक केंद्र उन्हें अधिक धन या अनुदान नहीं देता है। उन्होंने कहा कि राज्य असमंजस की स्थिति में है। चिदंबरम का मानना था कि इस कटौती से राज्यों के राजस्व पर भी असर पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में की गई कटौती के बारे में असल तथ्य उनके दावे के विपरीत है। चिदंबरम ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती की अधिसूचना अब उपलब्ध है। मैंने एक्साइज ड्यूटी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन कटौती अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में हुई है जिसे केंद्र राज्यों के साथ साझा नहीं करता है। इसलिए मैंने कल जो कहा था तथ्य उसके विपरीत है। टैक्स में इस कटौती का पूरा आर्थिक बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा, इसलिए मैं अपने तथ्यों को ठीक कर रहा हूं। पी चिदंबरम ने केंद्र द्वारा तेल की कीमतों में कटौती और निर्मला सीतारमण के राज्यों से भी इसका पालन करने के अनुरोध पर ट्विटर पर दावा किया था कि राज्यों से किया गया वित्त मंत्री का आह्वान व्यर्थ है। जब वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 1 रुपए की कटौती करती हैं, उसमें 41 पैसा राज्यों का होता है। इसका मतलब है कि केंद्र ने 59 पैसे और राज्यों ने 41 पैसे की कटौती की है। इसलिए राज्यों पर उंगली मत उठाइए। असली कटौती तब होगी जब केंद्र पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर में कटौती करे, जो कि राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। दरअसल यही चिदंबरम से समझने में चूक हुई थी, क्योंकि वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर में ही कटौती की घोषणा की थी। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण देश में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन फिर भी आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से जनता को राहत देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।